दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर हुआ था उसके बारे में कि कितनी उसकी जो कट ऑफ रहेगी। सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी रहेगी, आपका सीबीटी 2 का क्या सिलेबस रहेगा, कट ऑफ कितनी रहेगी और इसकी जो आंसर की है वो कब तक आ जाएगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 17 फरवरी को जो इसका जो लास्ट पेपर हो चुका है और उसके बाद जो इसकी कट ऑफ अब बताई जाएगी आपको, आपकी जो आंसर की आएगी उसके बाद ही उसका पता लगेगा। जो आपकी आंसर की आ जाएगी वो आपकी लगभग 4 से 5 दिन बाद आपकी आंसर की आ जाती है पेपर के ख़त्म होने के बाद। तो आपकी आंसर की 21 फ़रवरी से 25 फ़रवरी के बीच में कभी भी आ सकती है। आपको अप टू डेट रहना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहना है। तो असिस्टेंट लोको पायलट जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 40 गई थी, 40 प्लस। तो इस बार भी कुछ शिफ्टों में जो पेपर जो था वो काफ़ी लेंथी था और पेपर आसान था बट लेंथी था। और इस बार जो है साइंस और जीके के करंट अफेयर्स में काफ़ी कटौती हुई थी। इस बार मैक्सिमम जो आपको देखने को मिला था वो मैथ्स और रीजनिंग ये आपको देखने को मिला था। जिन बच्चों की जो इन दो सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी थी उनका पेपर काफ़ी अच्छा गया है, और जो ज़्यादा जीके और साइंस पढ़ के गए थे उनका पेपर थोड़ा हो सकता है कि इतना अच्छा नहीं गया हो जितना मैथ और रीजनिंग वालों का गया है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि एक जो आइडिया है कट ऑफ का कितनी जाएगी। अगर आपका स्कोर इसके बीच में आ रहा है तो आपका स्कोर है काफ़ी सेफ है। तो जनरल की आप देख सकते हैं 45 से 72 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। ओबीसी एनसीएल की 40 से 65 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की आपकी 42 से 68 के बीच में रहेगी। एससी वालों की आपकी 40 से 60 के बीच में रहेगी और एसटी वालों के लिए आपकी 38 से 58 के बीच में रहेगी और एक सर्विसमैन के लिए 32 50 जो आपकी कट ऑफ है रहेगी। इसमें आपको बता दूं मैं कि जो आपके इसमें बुलाए जाते हैं सीबीटी 2 के लिए वो आपके यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 15 आदमियों का चयन करा जाता है। तो 1:15 आप इसको समझ सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए आपको 15 आदमी को यहाँ पर बुलाया जाता है सीबीटी 2 में बैठने के लिए। और जब भी आपका रिज़ल्ट आउट होगा उसके बाद जो है सीबीटी 2 लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका पेपर जो है हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 के बारे में कि सीबीटी 2 के में क्या क्या आएगा। तो सीबीटी 2 में आपके पास इसमें 2-2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके पास 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी जो आपका रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे ट्रेड रिलेटेड। जैसे आप अगर इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, अगर आप फीटर ट्रेड से रिलेटेड हो तो फीटर ट्रेड से रिलेटेड, प्लम्बर जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपको इसमें क्वेश्चन जो है आएंगे। और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ने के लिए इसमें आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो आईटीआई वाले हैं उनको थोड़ा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आईटीआई में इतना डीपली नहीं बताया जाता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक और पॉलिटेक वालों के लिए। ठीक है, तो जो पार्ट बी होगा आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या आपका रेलिवेंट टू ट्रेड जो होगा उसमें आपको 75 में से 35% 75 क्वेश्चन में होंगे, उसमें से आपको 35% लाने हैं नंबर। उसमें लगभग आपके 27 क्वेश्चन आपके जो है ठीक होने चाहिए, उसमें आप क्वालिफाई हो। उसके बाद जो आपकी एक्चुअल मेरिट बनेगी वो आपकी मेरिट बनती है पार्ट ए से। पार्ट ए होता है आपका 90 मिनट का, जो कि होता है आपका 1.5 घंटे का, 90 मिनट का। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपका ये है पार्ट बी उसमें आपको 75 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा, इसमें आपके पास टाइम रहेगा 60 मिनट्स का। तो अब बात कर लेते हैं पार्ट ए का सिलेबस के बारे में। पार्ट ए में जो आपका सिलेबस आएगा वो आपके पास मैथ्स और रीजनिंग, इन दो चीज़ों पे आप ज़्यादा कमांड देंगे। जैसे कि आपको पता है कि सीबीटी 1 में इन दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। उसके बाद आ जाता है आपका बेसिक साइंस, जिसमें आपकी फ़िज़िक्स पीसीएम, फिज़िक्स केमिस्ट्री और आपका पीसीएम नहीं पीसीबी फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका इसमें पूछा गया था। और साथ में आपका इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड इसमें काफ़ी कुछ आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। क्वेश्चन इसमें आपके पास 100 रहेंगे, टाइम आपके पास इसमें 90 मिनट का रहेगा। इस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड आप कर लेंगे उसमें 35 मार्क्स 35% आसानी से कोई भी आदमी ला सकता है। और अब इसमें जो आपका राइट आंसर देंगे, जैसा कि आपका सीबीटी 1 में था कि राइट आंसर का +1 आपको मिलता था और रॉन्ग का -1/3 नेगेटिव मार्किंग होती थी। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर जो है कट जाता है और सही आंसर पे आपको मिलता है
1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की है। और जैसा कि बताया लगभग 26 से 27 क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ पर ठीक करने पड़ेंगे 35% के लिए, जो कि 75 क्वेश्चंस का इतना होता है। और जो CBT 1 है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई के लिए होता है। जब आपका CBT 1 की आंसर किया जाएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद इसका कोई भी काम नहीं रहता है। उसके बाद आपको सिर्फ CBT 2 के पार्ट A के लिए आपको जो है तैयारी करनी होती है। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक पोस्ट के लिए लगभग 15 कैंडिडेट इसमें आपको पास बुलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 1000 पोस्टें होगी तो CBT 2 के लिए आपके पास 15,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 का पेपर देने। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जिसमें चाहिए तो हम लगभग 1000 क्वेश्चन की मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन उससे यहाँ पर आपके ट्रेड में आ जाएंगे। और भी आपको जहाँ से भी आपको पढ़ने के लिए कोई भी सोर्स मिलता है तो आप वहाँ से पढ़ें और अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छे से करें, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत कम है। जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को आप सुधारें और अच्छी करें। और आप डेली जो है यहाँ पर मॉक दिए, मॉक आप अगर जितने आप मॉक दोगे उतना आपको आसानी रहेगी पेपर में, क्योंकि पेपर भी बिल्कुल उसी तरह से आता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आप ये देते हैं मॉक, ये आप टेक्स्ट बुक से दीजिए। वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है सारे मॉक्स को देने का। इसी के साथ आप और चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। धन्यवाद।